हेलो गाइस, पढ़ रहे थे यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, क्या क्या पढ़ लिया था अभी तक हमने? इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ लिया, कूलम्ब्स लॉ पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड, न्यूमेरिकल कर लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर है तब भी उसका भी एक न्यूमेरिकल कर लिया था, लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। मैंने कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आपको बताए थे, आपने याद कर लिए होंगे, तो आज आपको ये समझने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पिछली वीडियो एक बार जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आज हम पढ़ेंगे। देखिए, मैंने आपको बताया था कि द चार्जेस ऑफ द सिस्टम एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्सेस ऑन ईच अदर। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई दो चार्ज हैं तो वो एक दूसरे पर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करते हैं, लगाते हैं, पर बताया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका है इफ द पोजीशन ऑफ वन और मोर चार्जेस इज चेंज्ड, वर्क मे बी डन बाय दीज इलेक्ट्रिक फोर्सेस। मुझे लगता है पोटेंशियल एनर्जी सबको क्लियर होगा क्या होती है। तो अगर हम किसी भी चार्ज की पोजीशन चेंज करते हैं, एक चार्ज की या दो चार्ज की, किसी भी सिस्टम में बहुत सारे चार्ज हैं और हम उनकी पोजीशन को चेंज करते हैं, तो उन पर जो लगने वाला फोर्स था, जो चार्ज की वजह से लग रहा था, तो उस पर कुछ ना कुछ काम जरूर होगा वैसे। ठीक है, तो मैंने क्या बताया? हाँ, इफ द पोजीशन ऑफ वन और मोर चार्जेस इज चेंज्ड, वर्क मे बी डन बाय दीज इलेक्ट्रिक फोर्सेस। ठीक है, होगा, जरूर होगा, क्योंकि आपका वर्क क्या होता है, पढ़ा होगा मैथमेटिकली सबने, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्या होता है वर्क? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यानी फोर्स अगर किसी चीज पर लग रहा है और आप उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं, कितना वो पोजीशन चेंज हो गया है उस अकॉर्डिंग उस पर वर्क हो रहा है। तो यही आपका ये चीज बोल रहा है। एक बार फिर से पढ़ेंगे, इफ द पोजीशन ऑफ वन और मोर चार्जेस इज चेंज्ड, वर्क मे बी डन बाय दीज इलेक्ट्रिक फोर्सेस। पोजीशन चेंज हुई, वर्क डन हुआ। ठीक है, यही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में यही चीज हम मैथमेटिकली प्रूफ करने वाले हैं। We define change in electric potential energy of the system as negative of the work done by the electric forces as charge shifting. Definition आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप क्या करेंगे, एक एक कीवर्ड को पकड़ेंगे और उसी से अपनी डेफिनेशन क्रिएट करेंगे। ठीक है, We define change in electric potential energy, यानी मान लीजिए आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यू से डिनोट करते हैं, सबको पता है। इसमें चेंज निकाल रहे हैं फिलहाल। ठीक है, कि पहली पोजीशन से जब आपने दूसरी पोजीशन पे लाया तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज हुई वो आप निकाल रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे? एज नेगेटिव ऑफ द वर्क डन, यानी जो इसमें वर्क डन हुआ था उसका नेगेटिव। क्लियर है? as negative of the work done by the electric forces as charge shifting, चार्ज शिफ्ट होने की वजह से जो उस पे वर्क डन लगा था उसका नेगेटिव। ठीक है, अगर ये तीनों चीजें आपको क्लियर हैं तो अभी हम इन्हीं को मैथमेटिकली प्रूफ करने वाले हैं और यही चीज हम निकालेंगे कि क्या होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। उस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल इसी चीज को हम मैथमेटिकली प्रूफ करते हैं। मैथमेटिकली इसको कर रहे हैं। सपोज द चार्ज Q1 इज फिक्स्ड, ठीक है, एट पॉइंट A एंड द चार्ज Q2 इज टेकन फ्रॉम अ पॉइंट B टू अ पॉइंट C अलोंग द लाइन A B C। क्लियर है? क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? हमने एक चार्ज लिया Q1 जो कि यहाँ पर फिक्स है। ठीक, ओके। हमने दूसरा चार्ज यहाँ पर Q2 था जिसको हम शिफ्ट कर रहे हैं B पॉइंट से C पॉइंट पर अलोंग द लाइन ABC। ना क्लियर है? ओके, हमने A और B के बीच की डिस्टेंस को R1 लिया है, A और C के बीच की डिस्टेंस को R2 लिया है। ओके, अब हम क्या करेंगे? कंसीडर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। हमने माना इस अलोंग A, B और C के बीच में एक छोटा सा हमने डिस्प्लेसमेंट ले लिया dr, क्योंकि वो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिया है इसलिए हमने r को क्या कर दिया? dr कर दिया और हमने यहाँ तक की डिस्टेंस इसकी r मान ली। ओके, और ये वाला आपका हो गया dr।
डिस्प्लेसमेंट ऑफ द चार्ज Q2। Q2 चार्ज का डिस्प्लेसमेंट है ये, इन विच इट्स डिस्टेंस फ्रॉम Q1 चेंजेस फ्रॉम R टू R प्लस dr। ओके, चलिए कैसे करेंगे बता देती हूँ एक बार। अभी जो आपका देखिए यहाँ तक आपका Q2 का डिस्प्लेसमेंट R था, लेकिन जब आप इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं अलोंग C, लेकिन हमने एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लिया है, तो अभी ये क्या हो जाएगा R प्लस dr। यानी फिलहाल Q2 A से कितनी डिस्टेंस पर है, R प्लस dr डिस्टेंस पर है। ये क्लियर है, कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें। आगे देखिए, हम Q2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन Q2 कितना होगा, फोर्स की डेफिनेशन कूलम्ब लॉ वाली आ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है तो वो आपका कूलम्ब लॉ में मैंने आपको पढ़ाया था। तो ये हो जाएगा F(Q1 Q2) बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R²। क्योंकि यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है Q2 की, यहाँ तक की डिस्टेंस R है, तो इसलिए हमने इसको आगे आपको समझाने के लिए लिख देती हूँ। ये आपका लग रहा है AB की साइड में फोर्स। ओके, फोर्स हो गया। अभी हम वर्क डन देखते हैं कि ये यहाँ से यहाँ तक जाने में इसका कितना वर्क डन कैलकुलेट हुआ है। ओके, और डिस्प्लेसमेंट R है, तो वर्क डन निकाल लेंगे। वर्क डन इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr कितना हो जाएगा dw। क्यों, क्योंकि जब आप dr यूज कर रहे हैं तो ये वर्क डन भी आपका स्मॉल ही आएगा, तो dw इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा Q1 Q2। क्या होता है वर्क का फॉर्मूला मैंने बताया था, याद होगा आपको, F इंटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ा होगा आपने। ओके, तो Q1 Q2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R², ये आपका फोर्स हो गया, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है dr है। क्लियर है? ओके, लेकिन ये हमारा यहाँ पर निकला है, अभी हमें पॉइंट C पर निकालना है वर्क डन। ठीक, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, लिखिए टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन एज Q2 moves from B to C। अभी हमने सिर्फ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पे वर्क डन निकाला था, अभी हम टोटल वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मैंने आपको पिछली क्लास में एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बताया था, वो लिमिट वाला, वो आप यहीं पर यूज करेंगे। ओके, तो आपको dw निकालना है, कितना R1 था B तक और C तक कितना था R2, तो यानी आपकी लोअर लिमिट क्या हो जाएगी R1 हो जाएगी और अपर लिमिट क्या हो जाएगी R2 हो जाएगी, क्योंकि B से C पर गए हैं तो B तक की डिस्टेंस C तक की डिस्टेंस। क्लियर है? लोअर लिमिट अपर लिमिट ये आ गया। चलिए इसको कैलकुलेट कीजिए, क्या R1 R2 dw की जगह ये वैल्यू रखिए Q1 Q2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R² इनटू dr। ठीक है, तो अभी देखिए वेरिएबल क्या है, R है। इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं वो सब कांस्टेंट है, उन्हें बाहर निकाल लीजिए। तो Q1 Q2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और अंदर आपका बचेगा R1 R2, क्या बचा 1 बाय R² इनटू dr। इतना क्लियर है? ओके, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा मुझे यहाँ से रब करना पड़ेगा। ओके, इंटीग्रेशन को सॉल्व कीजिए तो आपका आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल्स टू Q1 Q2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मैंने बताया था आपको एक फॉर्मूला कल, कौन सा, कि अगर x की पावर n dx होगा तो वैल्यू क्या आएगी आपकी
x की पावर n+1 डिवाइड बाय n+1 बताया था। तो बिल्कुल ऐसे ही होगा। यहाँ पे r की पावर -2 है, अगर हम इसको ऊपर ले जाते हैं तो ये आ जाएगा r की पावर -2+1 डिवाइड बाय -2+1। ठीक है, समझ में आया। और ये लिमिट है आपकी r1 r2, ये इस तरह रहेगी। ओके, दूसरा, एक मिनट, इसको पहले कर लेते हैं। q1 q2 डिवाइड बाय 4πε0, तो ये आ जाएगा आपका r की पावर -1 डिवाइड बाय -1। ठीक है, r1 r2 क्लियर है इतना आपको। अभी आपको क्या करना है, q1 q2 डिवाइड बाय 4πε0, तो ये आपका आ जाएगा -1/r। अब ये लिमिट आप लगाइएगा। तो मैंने जो कल फॉर्मूला आपको बताया था उसके अकॉर्डिंग आपके पास पहले अपर लिमिट आप यूज करते थे, फिर लोअर लिमिट यूज करते थे, बताया था, याद होगा। q1 q2 डिवाइड बाय 4πε0, तो ये आ जाएगा -1 r2। ठीक है, क्योंकि पहले हम अपर लिमिट यूज करेंगे माइनस, और उसके बाद हम लोअर लिमिट यूज करेंगे, ये आ जाएगा। इंटीग्रेशन सॉल्व करना फिजिक्स के अंदर नहीं आता है, वो आपको आना चाहिए, लेकिन मैं बता रही हूँ, ये मान के चल रही हूँ कि आपने नहीं पढ़ा है, लेकिन उसकी वजह से फिजिक्स का कंसेप्ट चेंज नहीं होना चाहिए। ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए साथ के साथ, इसलिए मैं बता रही हूँ। ओके, तो ये आपका आ जाएगा 1/r1 -1/r2। देखिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/r1 -1/r2, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। लेकिन ये क्या आया, ये आया आपका टोटल वर्क डन, जो आपने यहाँ से चार्ज को यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट किया। और मैंने आपको बताया था क्या क्या होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब हम निकालेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी को आप किससे डिनोट करते हैं, U से डिनोट करते हैं, तो U R2 माइनस U R1। ठीक है, यानी यहाँ पर जितना पोटेंशियल एनर्जी है और यहाँ पर जितना पोटेंशियल एनर्जी है, उसका डिफरेंस जो है वो आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, किसी भी पोजीशन की वजह से ऑब्जेक्ट की उस पर जो एनर्जी लगी होती है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो यहाँ पर जब वो चार्ज जब आपका यहाँ पर था, तब जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी वो अलग थी। ओके, और जब वो शिफ्ट हो गया, यहाँ पर शिफ्ट हो गया, तो इस पोजीशन पर उसकी क्या पोटेंशियल एनर्जी है, वो अलग है। तो हम जब उसको डिफरेंस निकालेंगे तो वही आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। ओके, तो क्या था डिफरेंस, माइनस वर्क डन, नेगेटिव ऑफ द वर्क डन था। ओके, तो जब आप इसमें माइनस लगाएंगे तो ये आपका आ जाएगा, सिंपली आप ये साइन चेंज हो जाएंगे, बस माइनस अंदर आएगा। ओके, इतना तो यार कैलकुलेट कर ही लेना सब लोग। तो ये आ जाएगा 1/r2 माइनस 1/r1, साइन जब चेंज हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आ गया आंसर। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी जब कोई चार्ज शिफ्ट होता है तो उसकी वजह से कितना पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव होता है, उसका पूरा आपने ये मैथमेटिकली कर लिया है। ठीक है, अभी आपके पास जो न्यूमेरिकल आएगा वो कैसे आएगा पता है, आपको ये डिस्टेंस दे दी जाएगी, ये डिस्टेंस दे दी जाएगी, ये दे दी जाएगी, चार्ज दे दिया जाएगा और आपसे पूछा होगा कि कैलकुलेट करो, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओके, एक चीज और है, अगर वन लाइनर में अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि अगर चार्ज के बीच का जो सेपरेशन है, यानी जो R है वो इंफिनिटिव है, तो पोटेंशियल एनर्जी में क्या चेंज आएगा। देखिए, अगर इंफिनिटिव है तो इंफिनिटिव पर किसी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी को आप जीरो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये अगर वन लाइनर में आपसे या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इंफिनिटिव पर है चार्ज, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो कैलकुलेट होती है। ओके, तो यानी ओके, फिर से अगर आपके पास दो चार्ज हैं, यानी पहले कोई ऑब्जेक्ट R सेपरेशन पर था, उसके बाद जब वो चेंज हुआ तो वो किस पे आ गया, आपका इंफिनिटिव पे आ गया, यानी R1 की वैल्यू आपकी R हो गई और R2 की वैल्यू आपकी इंफिनिटिव हो गई।
अगर ऐसी कंडीशन हुई तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे पोटेंशियल एनर्जी को? आपको वहां पर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट जो होगी वो होगी सिर्फ यू आर, क्योंकि इन्फिनिटी वाली तो जीरो है। तो यू आर जब आएगी आपकी तो आपका क्या आंसर आएगा? Q1 Q2 डिवाइड बाय 4 पाई एज इट इज रहेगा। ओके, आर क्योंकि R2 तो इन्फिनिटी हो गया तो उसको छोड़ दीजिए, सिर्फ R1 बचा है तो इसलिए R। क्लियर है? अगर कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है और आपको उसकी दो चार्जेस हैं वो शिफ्ट हो गया इन्फिनिटी पर, तो वहां पे अगर आपसे पोटेंशियल एनर्जी पूछ लिया जाता है तो आपका वो ये आएगा। ओके, क्लियर है? कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, इजी है ये बहुत ज्यादा। ओके, इसी तरीके से अगर आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट दे दिए जाएं, यानी 1 2 3 इस तरीके से आपको n तक ऑब्जेक्ट दे दिए जाएं, तो क्या करेंगे? सिंपल है, आप सबको प्लस कर देंगे। अलग अलग चार्जेस पे आप पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे और सबको प्लस करते चलेंगे। न्यूमेरिकल आएगा इसका तो आपको समझ आ जाएगा। आप खुद भी न्यूमेरिकल करके देखिएगा, क्योंकि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपका कंप्लीट हो गया और एक न्यूमेरिकल मैं भी कराऊंगी। तीन चार्जेस को लेकर मैं न्यूमेरिकल कराऊंगी अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़िए और रिवाइज कीजिए जितना ज्यादा हो सके, रिव्यू कीजिए टेक्स्ट बुक से अपनी, क्लियर कीजिए अपने कंसेप्ट, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, यहीं से क्लियर करते चलिए। ओके गाइस, थैंक यू एंड हैप्पी रीडिंग।